गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले मैं आपकी एक क्लास ले चुका हूँ। उसके अंतर्गत मैंने आपको मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में बताया था, जैसे कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार से ये सभी टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषाओं और विशेषताओं से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान की विषय सामग्री में वे सब तत्व विद्यमान हैं जिनके आधार पर किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अलावा जिनके आधार पर किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए कही जाती है क्योंकि मनोविज्ञान में विज्ञान के निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें नंबर 1 तत्व है वैज्ञानिक विधियाँ, साइंटिफिक मेथड। किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उस विषय की अध्ययन विधियाँ वैज्ञानिक हों, यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है वो वैज्ञानिक तरीके से हो। मनोविज्ञान की अधिकांश विधियाँ वैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि के अतिरिक्त निरीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, गणितीय विधि, मनोमितीय विधि यानी साइकोमेट्रिक मेथड आदि का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से किए जाने के कारण हम इसे मनोविज्ञान की विषय सामग्री यानी वैज्ञानिक, या यह एक विज्ञान का विषय है, कह सकते हैं। दूसरी विधि आती है आपकी प्रमाणिकता यानी वेरिफिएबिलिटी। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का जो दूसरा कारण ये है कि इसका जो प्रमुख तत्व है, मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है वो प्रमाणिक है, यानी कि हम इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो प्रमाणिक है। मनोविज्ञान क्योंकि इसके अंतर्गत हम समस्याओं का जो हम निराकरण करते हैं। कोई समस्या है उसका हम या उसकी विधियों का जो हम अध्ययन करते हैं या उसका निराकरण करते हैं, उसमें सारी जो विधियां हैं वो वैज्ञानिक विधियां हैं। वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत ही हम इसके अंदर इसकी प्रमाणिकता को दिखाते हैं। तीसरी विधि आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए आवश्यक है कि उसका वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जब किसी समस्या का अध्ययन कई अध्ययनकर्ताओं का कर रहे हों, वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे, यानी एक ही बात को हम उसमें निकालें, एक ही बात का हम उसमें प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ है, मनोवैज्ञानिक है कि समस्याओं का संबंधित घटनाओं का अध्ययन उसके आधार पर किया जाता है। अध्ययनकर्ता को परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रण करके अध्ययन किया जाता है। अध्ययनकर्ता इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियों का सहारा लेता है। इन विधियों का जो हम निराकरण करते हैं, मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन के परिणाम जो प्राप्त होता है उसे ही हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भविष्यवाणी की योग्यता, प्रेडिक्शन। किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए उसकी भविष्यवाणी की योग्यता का होना आवश्यक है। किसी भी विषय की, जिसे हमने यहाँ बताया आपको, भविष्यवाणी की योग्यता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के आधार पर यह बताना आवश्यक है कि व्यवहार कैसा होगा। यह भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब अध्ययन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो।
अगर आपका अध्ययन वैज्ञानिक नहीं है तो मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर आपकी भविष्यवाणी सही है तो उसका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किए जाने के कारण सही भविष्यवाणी की जानी आवश्यक है। नेक्स्ट आता है आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता यूनिवर्सिबिलिटी। किसी भी विषय को विज्ञान तभी माना जा सकता है जब उसके सिद्धांत नियम सार्वभौमिक हों। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सिबिलिटी यानी हर जगह मौजूद हो। यदि किसी विषय के सिद्धांत और नियमों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है और ये सिद्धांत व नियम प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ, भविष्यवाणी कर सभी की क्षमता रखते हैं, सभी चीज़ों का इसके अंदर निश्चित ही सार्वभौमिक होंगे, क्योंकि उनके अंदर सभी भविष्यवाणी भी हुई है, वस्तुनिष्ठता भी हुई है, प्रामाणिकता भी हुई है। इसलिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, नियमों का अध्ययन बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जा सकता है। इसी विषय वस्तु के प्रामाणिकता या वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम भविष्यवाणी करने के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इसके सिद्धांत और नियमों को हम सार्वभौमिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक के सभी 5 तत्व हैं मनोविज्ञान की विषय सामग्री में विद्यमान है। इसलिए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान विज्ञान है, ये इसके अंदर सभी वस्तुएं हमारी मौजूद हो जाती हैं। 5 तत्व हमारे इसके अंदर ये मौजूद हैं। व्यवहार का अध्ययन करने वाला यह विषय शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में आता है। जेम्स ड्रेवर मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हो सकती हैं। मैं यहाँ पे इनकी विशेषताएं भी बता रहा हूँ। मनोविज्ञान की विशेषताएं, मनोविज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नंबर 1, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसमें मानव, पशु और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। इसमें क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य, कारण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, विवेचन वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। नंबर 3, मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं का स्मृति, विस्मृति, कल्पना, संवेग, संवेदना आदियों का अध्ययन भी किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट आता है आपका मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में कार्य करता है। नंबर 5 होता है आपका मनोविज्ञान का संबंध पर्यावरण से है, अतः यह पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो मैंने आपको बताए ये मनोविज्ञान की विशेषताएं हुई। उसके बाद आता है आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र या मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। विज्ञान का जो क्षेत्र होता है, मनोविज्ञान व्यवहार के संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित मानते हैं। इस आधार पर मनोविज्ञान एक व्यापक है, अत्यंत व्यापक, बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ जीवन है वहीं व्यवहार है। जहाँ जीवन होगा वहीं व्यवहार होगा, जीवन नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा। वहीं मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी हो सकता है। मनोविज्ञान में मनुष्य, पशु, पक्षियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और प्राणियों के सभी आयु के, जितने भी आयु के लोग हैं उसमें जो प्राणी हैं सभी का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन सामान्यतः, असामान्य, साधारण, विशिष्ट सभी प्रकार के प्राणियों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की संपूर्ण जो विषय वस्तु हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आता है नंबर 1 सामान्य मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। पहली शाखा है हमारी जनरल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान की सामान्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं।
दूसरा है आपका असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान की जो शाखा है ये इस असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानव में व्यक्तित्व की असमानताओं या संबंधित समस्याएं, इस प्रकार का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें थर्ड पॉइंट, मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर इस मनोविज्ञान में केवल मानव के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है। जो मानव है उन्हीं का ही अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका पशु मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। जैसे एनिमल्स हुए, सारे जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, हम उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 5 शुद्ध मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, पाठ्यवस्तु आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम व्यवहार के जितने भी हम मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान में ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं और जो उसके जीवन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी होती हैं। मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत हम बालक और प्रौढ़ में अंतर होता है। देखो, बालक होता है, बालक छोटा होता है और प्रौढ़ बड़ा होता है। इसके व्यवहारों में, आचरण में, विकास में, आदतों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, गामक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास और उनके आदि व्यवहारों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत जिस विषय में हम करते हैं उस विषय को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये बाल मनोविज्ञान के अंदर इसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समुदाय से दूसरे समुदाय और एक व्यक्ति के समुदाय के साथ संबंधों का विवेचन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इस सामाजिक संबंधों का परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होता है और अपना कुछ प्रभाव उन पर छोड़ता है। जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हम उसका जो व्यवहार होता है हम उसके ऊपर साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी के अंदर इसका व्यवहार का अध्ययन हम किसी के ऊपर प्रचार, जनमत, नेतृत्व, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक क्रांति, समाज मनोविज्ञान के प्रमुख विषय हैं इसके अंतर्गत। उसका बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप का श्रेय दिया गया है। शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे शरीर के अंदर किसी प्रकार की समस्या, शैक्षणिक समस्या हो, विषय वस्तु की समस्या हो या शिक्षा मनोविज्ञान विशेष तौर से विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तनों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आता है औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक माने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। शारीरिक मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं से संबंधित शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रियाओं का शारीरिक इसके अंतर्गत हम जितने भी मानसिक क्रियाओं मनोविज्ञान की इस शाखा में उद्योग की परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, विभिन्न उद्योगों के लिए व्यक्तित्व के चयन, उत्पादन में वृद्धि, कितना हमने उत्पादन किया है, कितना उसके अंतर्गत हमने क्रय, विक्रय, विज्ञापन, दुर्घटना, सभी समस्याओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं साइकोलॉजी, औद्योगिक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्रयोगात्मक साइकोलॉजी। इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होता है। इस शाखा के अंतर्गत हम वैज्ञानिक ढंग से किए गए प्राणियों के अनुभव, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान की शाखा में नियंत्रित अवस्थाओं में प्राणी के अनुभव, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं
जैसी कोई क्रिया हुई तो उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्राप्त करने के लिए यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारे यंत्र दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से हम कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल के तौर पे ही हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तित्व मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत व्यक्तित्व लक्ष्यों के क्षेत्र, यानी किसी का क्या लक्ष्य है, आपका पढ़ने का क्या लक्ष्य है, या किसी भिन्नता का, प्रकृति का, उसकी उत्पत्ति का, संबंधित समस्याओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परामनोविज्ञान, यानी कि पैरा साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक अतीन्द्रिय और इंद्रिय प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर है, हाथ पैर उंगलियां, उन सभी समस्याओं का या उनके ज्ञान का हम अध्ययन इस पैरा साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये था हमारा संपूर्ण साइकोलॉजी के जितने भी हैं इसके अंतर्गत क्षेत्र थे, स्कोप थे। ये सभी स्कोप मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है ये सारे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ये मैंने 14 क्षेत्र आपको यहाँ पे बताए हैं और इसमें इस सभी समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसके बाद मैं आपके मनोविज्ञान के कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता का महत्व लेकर नेक्स्ट वीडियो के आऊँगा और थैंक यू।